किस ओर जाती है, या तो बदलाव की ओर जाती है या पुरानी पार्टियां जैसे वोट करती थी उसी तरह करेगी? कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं। जर बाबा, जोहार जोहार। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा में जगह जगह पर हम जाते हैं तो सब कोई बदलाव की बात करती है, तो क्या लगता है आप लोग की यहाँ की जो चर्चा है किस प्रकार की चर्चा हो रही है? नहीं नहीं, एक ज़रूरी है कि इस देश में एक बदलाव का हवा भी बह रहा है और बदलाव होना भी एक ज़रूरी है, क्योंकि कि सत्ता एक ऐसा चीज़ है कि केंद्रीकरण नहीं हो जाना चाहिए। अगर सत्ता बदलते रहेगा तो लोगों के लिए अच्छी काम होगा, तो फिर वो अपना मनमानी करते रहेगा। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार जो भी है, वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिन पर जो है सो भुनाने का काम कर रहे हैं। जैसे बेरोजगारी है ना, महंगाई है और शिक्षा है। ये सब नीति जो ला करके आज पूरा देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार है वो तो सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य पे तो वोट मांग ही नहीं रही, वो तो बोल रही कि हमने राम को लाया है, आप हमको लाइए। उनका मुद्दा है, लेकिन ये हमारा मुद्दा है, ये देश का जनता का मुद्दा है। तो इस बार क्या लगता है गिरिडीह के जो जनता है क्या चाहती है, किस प्रकार का संसद देखना चाहती है गिरिडीह में? गिरिडीह में हमारे अभी युवा नेता जयराम महतो बहुत होनहार व्यक्ति निकल कर के आए हैं। हम लोग चाहेंगे कि इस गिरिडीह लोकसभा में एक नया चेहरा, नया पार्टी का, उनको हम लोग जो है सो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि केंद्र में जा कर के आवाज़ उठा सके और हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। तो क्या लगता है एक नया चेहरा है, नया लड़का है, तो क्या लगता है ये आप लोग को उम्मीदों पे खरा उतरेगा? क्योंकि इसके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है, और वो जो बड़े बड़े और पार्टियां हैं, मोथरा महतो हो गए, सीपी चौधरी, उनके पास बहुत ज़्यादा काफ़ी अनुभव है, तो बेहतर काम कौन करेंगे? ऐसे क्यों कहते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं? एक्सपीरियंस कोई सीख करके नहीं आता है, सीखना तो इसी क्षेत्र में पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो ज़रूर सीखें, क्योंकि कि इनका बहुत सारा चर्चा देखे हैं, चर्चा सुने हैं और देख भी रहे हैं। जिस तरह के इनका माहौल बन रहा है आज पूरा गिरिडीह लोकसभा में, हमको लग रहा है कि आज विजय होकर के निकलेंगे। कुछ और युवाओं से जानने की कोशिश करते? जोहार जोहार। तो क्या लगता है इस बार गिरिडीह में कुछ बदलाव होगी कि या जैसे चलती थी वैसे चलेगी? नहीं, बदलाव होगी। कैसे होगी वो बदलाव? वोट के माध्यम से होगी, जनता वोट करेगी। किसको नया वोट करेगी? जयराम महतो। जनता जयराम महतो को क्यों वोट करेगी? कोई आप लोग जैसे जयराम महतो कितना पागल है, कुछ तो कारण होगा, उसमें क्या कारण है? जमीनी मुद्दा लेकर बात कर रहा है, क्योंकि जमीन का मुद्दा से, और हमारे यहाँ जो भी सांसद बना है आज प्रदेश का नहीं, बाहरी प्रदेश का विधायक सांसद जो भी बना है बाहरी प्रदेश का, और हमारा मौजूदा सांसद वो भी तो रामगढ़ का ही है, तो मगर वो बीजेपी से है। बीजेपी एकदम केंद्र के बाद, केंद्र से ही जुड़ा हुआ, और केंद्र का आदमी हम लोग को झारखंड के लिए नहीं सोचता है। सब बिहार के बारे में सोचता है, मध्य प्रदेश के बारे में सोचता है, अन्य प्रदेशों के बारे में सोचता है, मगर हम लोग झारखंड के विषय में कोई नहीं सोचता। हमारा सांसद क्यों ना हो। और दो प्रत्याशी उसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? सीपी चौधरी है, मोथरा महतो, उन लोग को आप किस रूप से देखते हैं? क्या लगता है वो? मथुरा महतो को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि वो टुंडी विधानसभा से एक विधायक है, और हमको नहीं लगता है कि इस लोकसभा में कभी भी घूमे होंगे, भ्रमण किए होंगे। अपना विधानसभा क्षेत्र संभालें और वहीं से आप विकास का कार्य कीजिए। लोकसभा के लायक और नहीं है। चलिए किसी इसी तरह और लोगों से जानने की। जोहार। तो क्या लगता है जयराम महतो घर घर में जाके जगा रहे हैं, तो इसका प्रभाव देखने को मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। पूरा क्षेत्र की जनता पूरा जान चुकी है, इस बार टाइगर दा को ही वोट करेंगे। कीजिए वो बिल्कुल उसी का। तो वो तो आंसू के जो सीपी चौधरी, उसका मानना है कि ये तो अपना जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। उनको पहले ये बात पूछिए कि आपको 5 साल मौका मिला, आप क्षेत्र में कितना सक्रिय रहे? कभी आपसे अगर मुलाकात होगी तो ये बात बोलिएगा। वो तो बोलते हैं हम तो काम किए हैं, इतना काम किए हैं कि अपना एक किताब लेके घूमते हैं कि हम जितना काम किए हैं गिरिडीह में उतना कोई नहीं काम किया है। वो अपना काम किए हैं, अपना विकास किए हैं, बाकी गिरिडीह का विकास नहीं हुआ। गिरिडीह का विकास बता रहे हैं, कहाँ हुआ है? उसके तरफ से कहाँ हुआ है? आपके गांव तक सड़क पहुंचा दिया, घर तक बिजली पहुंचा दिया है, पानी पहुंचा दिया है। अभी आप जिस सड़क से आए उस सड़क को देखे ना किस तरह है, गंभीर। तो वो तो बता रहे हैं कि हम सड़क, बिजली, पानी सब दे रहे हैं, ऊपर से खाने के लिए चावल भी दे रहे हैं। चावल कौन दे रहे हैं? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार दे रहा है। इस बार चावल वोवल का नाम से नहीं वोट होगा। इस बार हमारे क्षेत्र की समस्या को, और हमारे यहाँ जमीन का मुद्दा सबसे ज़्यादा है, इस मुद्दा को और विस्थापित का मुद्दा को लेके हर जगह इस बात को पटल में रखने के लिए पुरजोर तरीके से जयराम दा को दिल्ली भेजेंगे। मतलब आपको
मतलब क्या लगता है आप लोगों का जो जमीनी का मुद्दा है वो जयराम मातो संसद में उठाएंगे? एकदम बिल्कुल उठाएंगे, विस्थापित का मुद्दा उठाएंगे, जमीन का मुद्दा उठाएंगे, पलायन का मुद्दा उठाएंगे, बाकी जितना भी है समस्या हमारे झारखंड में, उस मुद्दा को उठाने के लिए इनको दिल जनता तो बोल रही है जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम पर भैया, राम पर भीख मांगा जाता है, सुनिए ना, राम पर भीख मांगा जाता है, वोट काम पर मांगा जाता है, और काम कौन करने वाला इस बार जनता देखेगी। सीपी चौधरी का नाम विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो तो अपने आप को ही बोलते हैं कि हम विकास पुरुष है, इतना विकास किए हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। तब विकास किए हैं तो आप बैठ जाइए, तब उसको जनता क्या बोले। एक भी अभी आप देख लीजिए सर, जिस रास्ते से अभी आप आए, हाँ। आप रोड की स्थिति क्या है, रोड का स्थिति क्या है आप खुद देखे होंगे। चलिए मान लेते हैं कि वो सीपी चौधरी अब काम नहीं किए, दोबारा आपके इलाके में आते हैं और बोलते हैं कि एक बार और मौका दीजिए, हम जो काम नहीं कर पाए तो वो काम दोबारा कर, क्या गारंटी क्या है, रवैया रहेगा? क्या गारंटी है कि वो हमारे क्षेत्र में वो काम करेंगे। इतना ये एक बार तो देख लिए हम लोग। चलिए आप बोल रहे नहीं काम किया, अगर वो आते हैं तो आप लोग क्या बोलिएगा, क्या सवाल रहेगा उससे कि हम सवाल हम लोग का यही रहेगा कि आप जो जीत के गए हमारे लिए कुछ काम नहीं किए आप। और एक बार मौका देके देखिए, हो सकता है इस बार करेंगे। हम बेवकूफ़ हैं, वो तो आप बताइए। हम बेवकूफ़ हैं कि आपको बार बार मौका देंगे। सीट में एक बार हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि आपको बार बार मौका देंगे और हम लोग झेलते रहे। भैया, सांसद में एक बार भी सक्रिय रूप से भाषण नहीं सुने हैं। 1932 के लेकर किसी प्रकार का चर्चा आप सुने हैं? मतलब इस बार तय माना जाए कि जनता मुंड बना ली है कि इस बार जो गिरिडीह में संसदीय क्षेत्र में है वो बदलाव होगी। जी बदलाव हो गया, 100% हो गया। आप कुछ नहीं, मेरे यहाँ सभी दोस्त हैं। तो क्या लगता है युवा इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लग रहा है, तो युवा किस तरह जयराम मातो को साथ सहायता कर रही है और कदम से कदम मिला के चल रही है, तो क्या लगता है युवा इसको भीड़ को जो वोट में तब्दील कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? एकदम कर पाएगी, एकदम कर पाएगी। हमको भी लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी रजवार। रजवार है। चलिए, जैसे जयराम मातो पे ये भी आरोप लगता है कि वो खास समुदाय के नेता है, तो आपको देख के बताए क्या लगता है, ये हर समुदाय तक पहुंच पा रहे हैं या एक खास समुदाय के नेता बनकर? बोलने दीजिए ना, बोलने वालों को बोलने दीजिए। गिरिडीह विधानसभा से, गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो ही निकले। हम लोग को बांट रहा है एक दूसरे पर, झारखंडी माटी के लागो तो लागो, बस हमें इतने जानो ही। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि जो झारखंड के लिए बात करेगा वोट उसको देंगे? हाँ, उसको देंगे। बोलते हैं ना कि कोई भी समुदाय को बोल रहा है ये बांटने का काम हो रहा है, झारखंड का माटी लागो ने तो ओकरे वोट मिलतो, बस कुछ हमें ना जानो। जयराम महतो जाने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय बस। संजय हादसा रजवार। तो क्या लगता है आप घर घर गांव में जाते हैं तो क्या बोल के वोट मांग रहे हैं जनता से? इस बार सिर्फ जयराम महतो के नाम पर वोट होगा सर। जयराम महतो के नाम पे कुछ काम तो बताएंगे कुछ? इनका विचारधारा बहुत सुंदर है, जो इन्होंने सोच अपना बनाया है झारखंड को बदलने के लिए, उस बात से पूरा जनता इन पे सहमत आप है। लोग चौक चौराहों में बैठते हैं तो क्या सुनने को मिलता है इस बार, क्या किसका हवा है? सिर्फ जयराम दादा का माहौल है। एक छोटा से बच्चा से लेकर बूढ़ा से जवान तक सिर्फ जयराम दादा। इनका जो सोया हुआ जनता को जो जगाने का काम किया है ना, आज तक कोई नेता ऐसा नहीं आया है। तो हो सकता है वही जनता जिस दिन दारू मुर्गा मिल जाए वो जनता फिर सो जाएगी। तो दूसरा पार्टी से ले लेगा, खा लेगा, लेकिन दिल से जयराम महतो को चाहने वाला है, उनका सिर्फ उसी पे जाएगा मतदान।